I want to request our Bobagra to deliver his speech to our all TISF delegates. Okay, hari jotono ya pakro boy Bobagra na sa lam salai nai. Bobagra no micro abak sa abak kali. Degree College, BP Roman Deborah, they got to know, or may got to He is our BP, Vice President of Commonwealth Degree College Council and College Council members. Everybody clap him for them. PISM first College Council BP. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को यहाँ में स्टूडेंट्स एवरीबडी ऑल द ऑब्जर्वर्स डेविड मुरा सिंह सौदागर कलॉय सूरज ऑल द यूथ लीडर्स यहाँ में आपके जो खुमुलो कॉलेज के न्यू डेलीगेट्स वाइस प्रेसिडेंट सबको हाउ आर यू कैसा है आप लोग तो हम दे सब खुश है कि थक गया बोरिंग हो गया जो पॉलिटिकल है वो बोलेगा खुश है जो रियल है वो बोलेगा थोड़ा बोरिंग हो गया लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं मैं आज आपको एक भाषण नहीं देने वाला हूं आई डोंट वांट टू गिव यू अ स्पीच मेरा मेन एजेंडा है कि मैं आपसे इंटरैक्ट करना चाहता हूं मैंने देखा है कि राजनीति में सीनियर्स लोग भाषण देते रहते हैं यूथ का कोई सुनता नहीं ठीक बोल रहा है ना यूथ का कोई सुनता नहीं हम लोग सिर्फ भाषण देते रहते हैं आज मैं चाहता हूं कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछे सवाल पूछे और मैं सच्चाई से आपको आंसर देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारा दफा को आगे बढ़ना है इफ आवर सोसाइटी हैज टू गो अहेड देन यूथ को अलग करके हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे कोई भी मूवमेंट आप देख लो यूथ के बिना कोई भी मूवमेंट आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ और जिस दिन आपने यूथ को हटा के कोई भी मूवमेंट किया तो नेता लोग अमीर हुए धनी हुए यूथ को कुछ नहीं मिला तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द ऑब्जर्वर्स थैंक यू फॉर अ लवली वीडियो यहां में रूमी आपने बहुत अच्छे से गाया ओमियो आपको यहां देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आपने त्रिपुरा लैंड के लिए बहुत स्ट्रगल किया मैं जानता हूं रोहित लामसोगो टू त्रिपुरा यू बीन हियर आप पूरा इंडिया घूम रहे हो पैदल त्रिपुरा में भी आप आए हो मैं चाहता हूं कि जब आप त्रिपुरा से बाहर निकले और आप अपने YouTube में एक वीडियो बनाए तो हमारे त्रिपुरा के बारे में बोलिए क्योंकि त्रिपुरा से आने से पहले सब आपको बोलते होंगे कि त्रिपुरा तो सेकंड बंगाल है ये जो आप देख रहे हैं ना ये बंगाल नहीं ये बुकुंगबारा लैंड है आज रोहित मैं अगरतला में एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद हमने एक YTF का एक प्रोसेशन निकाला एयरपोर्ट डायरेक्टर से आज मिले और हमने बोला है कि अगरतला एयरपोर्ट में भी कॉकबोरॉक में या काउब्रू में या त्रिपुरा लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होना चाहिए क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में लैंड करते हो तो मराठी में अनाउंसमेंट होता है इंग्लिश में होता है हिंदी में होता है बंगाल जाओ तो बंगाली हिंदी इंग्लिश में होता है आप आसाम में जाओ तो असमीज में होगा इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा तो जब आप त्रिपुरा में लैंड करते हो तो बंगाली है हिंदी है इंग्लिश है हमारा त्रिपुरा लैंग्वेज में भी अनाउंसमेंट होना चाहिए आपने नोटिफाई किया था लेकिन अभी तक किया नहीं तो आज हमने अपना डिमांड रखा है कि आप विद इन 1 मंथ कॉकबोरॉक में अनाउंसमेंट कीजिए अगरतला एयरपोर्ट में जब प्लेन लैंड करता तो लगना चाहिए
कि ये तिपरासा का जगह है। इसके लिए महाराजा वीर विक्रम के नाम में सब लोग वोट मांगते हैं। एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम के नाम में कर दिया, लेकिन जो मूर्ति है महाराजा वीर विक्रम का वो पुराने एयरपोर्ट में पड़ा हुआ है। हमने बोला कि वो मूर्ति को आप इस एयरपोर्ट में कब लाओगे? इलेक्शन के 2 महीने पहले नहीं, आपको अभी करना है, क्योंकि ये एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम के नाम में है। अगर कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एयरपोर्ट के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति है, तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में महाराजा वीर विक्रम का स्टैचू भी होना चाहिए, पुराने एयरपोर्ट में नहीं, नए एयरपोर्ट में। आई थिंक हम लोग ठीक ही बात बोल रहे हैं। तो मैं यहां में आई हैव नॉट कम टू टॉक पॉलिटिक्स। वो क्या बोलते हैं, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस बट वायलेंस लव्स मी, ये बोलते हैं ना। तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स बट आई कैन अवॉइड, राइट? सो लेकिन मैं अवॉइड करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं पॉलिटिशियन से बात करूंगा मैं उनके साथ पॉलिटिक्स का बात करूंगा। जब मैं अपने तिपरासा स्पेशली सेकुलर सिकली यूथ से बात करूंगा तो मुझे पॉलिटिक्स का बात नहीं करना है, मुझे ऑनेस्टली सच्चाई का बात करना है। बहुत नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जो भी क्वेश्चन एंड आंसर होता है पहले से चुना होता है, स्क्रिप्टेड होता है, टेलीप्रॉम्प्टर दोनों तरफ है, और तब बाद में लोग बात करते हैं। मेरे पास ना कागज है ना मेरे पास कोई एजेंडा है। आप लोग मुझसे सवाल कीजिए, कोई भी सवाल आप लोग सवाल कीजिए और मैं उसका ऑनेस्टली आंसर देना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले TISF, मैंने TISF इसके लिए स्टार्ट किया कि हमारा स्टूडेंट्स को भी अपना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में फाइट करने का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गलती पहले हुआ आतिशा TSF, आज TISF के संग नहीं होना चाहिए। TSF को भी मैं सपोर्ट करता हूं, TSF को भी मैं प्यार करता हूं, TSF को भी उसके प्रोग्राम में भी मैं जाऊंगा। TISF अपना पार्टी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली मैं आपको प्यार करता हूं। आपका काम एक दूसरे से झगड़ने का नहीं है, आपका काम है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और हमारा मूवमेंट को स्ट्रांग करने के लिए। आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, माँ बाप होंगे जो अलग सोचते हैं, उनका थिंकिंग अलग है, उनको लगता है कॉम्प्रोमाइज कर लो, उनका उम्र हो गया है, आपका दादू दादी का उम्र हो गया है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करते करते अब वो इस रास्ते में पहुंच गए कि उनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन यू हैव द ऑप्शन, द यूथ हैव द ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो 20-25 साल तक आप लोग क्या करेंगे? अगर आज हम एक होकर फाइट करेंगे तो कल कुछ मिलेगा। जो लोग सीनियर से उनका जिंदगी चला गया है, उनके पास 10-15 साल 20 साल है, आपके सामने 50 साल है, तो 50 साल तक गुलामी करना है? यह जिंदगी में एक बार फाइट करने का मौका चाहिए। बुबागरा आपको एक टाइम फाइट करने का मौका दे रहा है, यह मौका बार बार नहीं आएगा, यह चांस बार बार नहीं आएगा। लेकिन आज से 20 साल बाद जब आपका परिवार होगा, आपका बच्चा होगा, तो आप बोल सकता है कि 2023 में हम लोग जो यूथ थे उस टाइम, हमने फाइट किया, हमने दिखाया, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसके लिए आज हमारा बच्चा लोग भविष्य में, हम लोगों का एक ऑप्शन है, एक भविष्य है। ये चांस आपके पास है, ये कोई भाषण नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं पूरा जिंदगी फाइट नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अंदर एक लास्ट फाइट है, और ये लास्ट फाइट में आई वॉन्ट द यूथ टू बी विथ मी, आई वॉन्ट द यंगस्टर्स टू बी विथ मी, आई वॉन्ट द वुमेन टू बी विथ मी, आई वॉन्ट द मेन टू बी विथ मी। क्योंकि ये फाइट मेरा अकेला फाइट नहीं है। ये फाइट कोई नेता को MLA बनाने के लिए, PWD मिनिस्टर MP बनाने के लिए नहीं है, कोई चीफ इंजीनियर को पैसा दिलवाने के लिए नहीं है, कोई दलाल को पैसा कमाने के लिए नहीं है। ये फाइट उन लोगों का है
जिनको पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हमको कुछ मिले, हमारा भविष्य कुछ हो। ये उन लोगों का फाइट है, ये आप लोगों का फाइट है, जिसमें आपका फ्यूचर कुछ मिलेगा आपको। और इसमें जब तक बुबागरा ठीक लाइन में है, हमको कुछ मिलेगा। जिस दिन हम ही हट गए अपना आइडियोलॉजी से, उस दिन तिपरासा टूट जाएगा। इसके लिए the role of TISF is very important. TISF is not supposed to only be doing politics. TISF is supposed to, आपका ड्यूटी है कि आप लोग अपना गांव में जाकर अपना माँ बाप से बात करो। आपका ड्यूटी है कि जहां में ये लोग थोड़ा रंग लेके, थोड़ा पैसा लेके इधर उधर जा रहा है, सिर्फ 4-5 महीना हम लोग पैसा के बिना हम लोग नहीं फाइट कर सकता कि इस बार भी वही गलती करे जो 2018 में किया, वही गलती करे जो 2008 में किया, 2003 में किया, 1991 में किया, 1988 में किया, 1980 में किया, कॉम्प्रोमाइज करते करते करते। तो ये आपका टाइम है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आपको जीतना है तो आप जीत सकते हैं, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है तब भविष्य में मत कंप्लेन कीजिए कि हमारा तिपरासा का कुछ नहीं है। अगर फाइट करना है तो फाइट करने का हिम्मत दिखाना चाहिए। ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तो अगर फाइट करना है तो आपको ताकतवर नहीं होना है, आपको दिमाग से फाइट करना है, आपको ईगो को हटाना है, अहंकार को हटाना है। और ये सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन कर सकता है। ये आपका भविष्य के बारे है। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू ऑल टू आस्क मी सम क्वेश्चंस। सौदागर, ये मुरा यहां में वो है, तो आप लोगों का कोई भी सवाल हो, मैं इंटरैक्ट करना चाहता हूं रादर देन गिव अ स्पीच। सो ये बोलकर आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। और आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेलाइनो हम बाय, थैंक यू।